के माध्यम से चलता है, जीएमडीआईसी के माध्यम से जो हमारी विभिन्न उद्यमी योजनाएं चलती हैं, साथ में हमारा आत्मा जो है जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है उसके माध्यम से योजना चल रही है, और डीपीएम जीविका है, जिला नियोजन पदाधिकारी हैं, बीएसडीएम जो है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, उनके माध्यम से बहुत सारे स्किल सेंटर्स हैं यहाँ पे हमारा कौशल वर्धन का काम किया जाता है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। तो इतने सारे हम लोग के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपसी समन्वय की थोड़ी और आवश्यकता है, और जो इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए जो आम जन तक, उसके लिए हम लोगों को और प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले मेरा यही प्रश्न रहता है कि जब भी आरसीटी का हम लोग समीक्षा करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्या वो हमारे जिले के हर एक कोने से आ पा रहे हैं, हर एक गांव पंचायत से क्या लोगों को जानकारी है। ऐसा ही तो नहीं कि हमारा ये जो आरसीटी सेंटर है सिर्फ शहरी या फिर यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रह गया हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीविका का जो हमारा तंत्र है उसके माध्यम से मुझे बहुत खुशी हो रही है बता के कि हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत से यहाँ पे अभ्यर्थी आते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और उसके बाद अपना या तो वो स्वरोजगार करते हैं या कोई रोजगार प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें क्रेडिट लिंकेज यानी ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही खुशी का विषय है। 845 का हम लोगों का लक्ष्य है, जिसमें लगभग ये जो अभी बैच वर्तमान में चल रहे हैं इसकी समाप्ति के बाद 750 का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा। लेकिन जो आरसीटी का कार्य है या जो प्रशासन का कार्य है वो वहाँ पे समाप्त नहीं हो जाता। उसके बाद भी ये सुनिश्चित करना कि जितने लोगों ने भी स्वरोजगार के लिए अपना प्रयास किया या फिर उन्होंने कहीं और रोजगार प्राप्त करने की कोशिश की तो सफल हुए कि नहीं। कई लोगों को हो सकता है कि क्रेडिट की आवश्यकता हो, तो विभिन्न हमारी जो बैंक की और विभागीय योजनाएं हैं, चाहे उद्योग विभाग की उद्यमी योजना स्कीम है, फिर साथ में हमारा पीएमईजीपी है, पीएमएफएमई है, मुद्रा योजना है, तो इन सभी योजनाओं के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराना हम सभी का दायित्व है। और इसका भी हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट कमेटी है उसकी बैठक में हमेशा समीक्षा करते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है जहानाबाद का, वो हम लोग कुछ पिछड़े जिलों में थे, पूरे राज्य की अपेक्षा में पीछे से चौथा या 5वें नंबर पे थे। 40% से कम था ये हमारा परसेंटेज। और इसका जो मोटे मोटे तौर पे आप समझिए कि जो जितना डिपॉजिट बैंक के पास है उसमें कितना परसेंटेज उन्होंने ऋण यहाँ के लोगों को दिया या यहाँ के उद्योग को दिया, तो वो जो प्रतिशत था वो यहाँ पे बहुत ही असंतोषजनक था। और हम लोगों ने प्रयास करके उसको 40% से ऊपर तो किया है, लेकिन अभी भी हमें निरंतर इस दिशा में कार्य करना है। और पंजाब नेशनल बैंक का तो हमें हमेशा ही अच्छा सहयोग मिला है जिला को, तो इसके लिए मैं आभार भी प्रकट करना चाहूँगा। लेकिन कुछ सरकारी बैंक और जितने भी हमारे निजी बैंक हैं उनको कहीं ना कहीं हमें और प्रेरित करने की और प्रोत्साहित करने की और आवश्यकता पड़े तो कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो बिहार की अर्थव्यवस्था है वो दिन ब दिन सुधरती जा रही है, लोगों की जो आमदनी बढ़ती जा रही है, जो उनकी सेविंग्स है वही जो डिपॉजिट में परिवर्तित होते हैं। और उस डिपॉजिट को लेके अगर बैंक सोचे कि यहाँ से हम लोग बस डिपॉजिट ले लेंगे और उसका जो ऋण है वो हम किसी और राज्य में देंगे, तो वो बात हमारे लिए अमान्य है। हम लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि जितना आप यहाँ पे डिपॉजिट रेज करते हैं उसी के अनुपात में यहाँ के उद्योग को, जो यहाँ के लघु उद्यमी हैं, जो यहाँ के स्थानीय जनता है या फिर यहाँ के छात्र छात्रा हैं, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, आपका बाकी करंट लोन है, तो वो सब आपको देखना है कि हर बैंक अपने दायित्व को समझे कि किसी भी हाल में इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न नहीं कि हमें कार्रवाई करनी पड़े। और हम लोगों ने चिन्हित भी किया है कुछ बैंक को जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है, हम उनके सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस और वित्त विभाग को भी सूचित कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें देखना है कि जहानाबाद में कोई भी, मैं समझता हूँ, उद्योग लगाने के लिए बहुत सारी असीमित संभावनाएं हैं, और जो यहाँ के जो लोग हैं जो उनमें बहुत सारी क्षमता है, बहुत ही बुद्धिमान परिश्रमी लोग हैं। और आप लोग जानते भी हैं कि जो जहानाबाद से ही कितने बड़े बड़े उद्यमी जो देश विदेश में इनका नाम है, और जो बिहार हमारे राज्य के भी सबसे बड़े जो उद्योगपति आज की तिथि में है वो जहानाबाद जिले के ही हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ के लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप का जो जज्बा है वो ज़रूर है। ऐसा हम नहीं मान सकते कि लोग यहाँ उद्यमी नहीं बन सकते हैं या यहाँ पे हम लोन देंगे तो डिफ़ॉल्ट ही कर जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो जो कच्चे माल की उपलब्धता भी है यहाँ पे, मार्केट भी बिल्कुल सबसे बड़ा मार्केट है हम लोगों के यहाँ, तो बिहार राज्य में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है हमारे ज़िले में। और आप लोग जानते हैं पटना गया डोभी रोड भी अब पूर्ण होने के कगार पर है, तो यहाँ पे जो गया पटना जैसे जो मुख्य ज़िले हैं उससे भी हम लोग की बहुत अच्छी संपर्कता है। अब हम लोग का आमद दरभंगा जो एक्सप्रेसवे है उस पर भी कार्य प्रारंभ हो गया है।
तो इस प्रकार की जितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं, तो जहानाबाद में तो और मैं समझता हूँ बैंक को और ज़्यादा यहाँ पे रुचि लेनी चाहिए, यहाँ पे और उनको कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए संभावनाएं मिलेंगी, लेकिन उसको तलाशने की आवश्यकता है। और जैसा कि यहाँ पे जो हमारे जोनल मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि जो हम लोग बैंकर हैं उनको भी कहीं ना कहीं आमंत्रित करें, जो यहाँ पे RCT में हमारे कार्यक्रम हुए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि जो यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो उतनी योग्यता रखते हैं, उतना दमखम रखते हैं कि अपने दम पर कुछ अपना उद्योग चला सकते हैं। और PMEGP PMFME भी जितनी भी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा में भी हम लोग यही पाते हैं कि जो भौतिक लक्ष्य है बैंक हो सकता है उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ बैंक खाना पूरी करके जो स्केल ऑफ फाइनेंस है हम देखते हैं वो उस तरह का नहीं है जो हम चाहते हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं कम से कम 10 लाख 15 लाख 20 लाख का जो DPR है उसके अनुपात में अगर वो लेंडिंग करेंगे तब हम लोग समझेंगे कि हाँ बैंक के द्वारा पर्याप्त रुचि ली जा रही है। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल में ही अभी जो हमारा इन्वेस्टर समिट भी हुआ था पटना में, उद्योग विभाग के द्वारा किया गया था और बड़े बड़े उद्योगपति और कई बड़ी कंपनियों ने उसमें सहभागिता अपनी निभाई थी और लगभग 50,000 करोड़ के MOU पे वहाँ पे बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें से बहुत सारी जो राशि है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है हमारे जहानाबाद जिला में भी आ सकता है अगर सही तरीके से हम लोग चैनलाइज करें और अपने जिले का और अच्छे से प्रचार प्रसार करें कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना यहाँ पे विधि व्यवस्था की समस्या है, यहाँ पे हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर भी सामान्य है और साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं वो हमारे बहुत ही परिश्रमी हैं और मैं समझता हूँ कि उस प्रकार की वो सभी कैपेबिलिटी रखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने अभी हुलासगंज प्रखंड में भी कल लगभग 38 एकड़ हम लोगों ने एक भूखंड हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं उद्योग विभाग को। तो हम लोगों का यही प्रयास है, बियाडा का भी हम लोगों का यहाँ पे कितना 6 या 7 एकड़ का यहाँ पे जो कैंपस है वहाँ पर भी बहुत सारे हमारे वेयर हाउस हैं जिसपे अभी तक कोई भी उद्यमी ने अभी वहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं किया है। तो इस प्रकार से जितने भी हम लोग के शेड हैं, वेयर हाउस हैं, हम लोग और निर्मित करें और उद्यमियों को और बेहतर अवसर हम लोग प्रदान करें हर स्तर से, तो जिससे कि वो उनको हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। तो जो आइडिया है वो उनके पास है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं वो उनके पास है, लेकिन जो उनको प्रशासनिक तौर पे या बैंक के माध्यम से जो मदद की आवश्यकता है वो हम सभी को देना हमारा दायित्व है। और इसी तरीके से PMEGP और PMFME विभिन्न योजनाओं में जब हम लोग सोर्सिंग की बात करते हैं कि बैंक अपने माध्यम से सोर्स करे, तो RCT में जितने हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं यहीं पर अगर आके अच्छी तरीके से सर्वेक्षण कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ हमारा लक्ष्य तो मात्र कितना 202 होगा अभी इस साल का 202 है जो मेरे ध्यान है। अब 202 और यहाँ आपका 845 तो आप प्रशिक्षण 845 को दे रहे हैं एक वित्तीय वर्ष में। तो हम लोग सही तरीके से ठान लें तो हम लोग पूरा लक्ष्य RCT के ही कैंपस से हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। PMEGP का PMFME का भी आप लक्ष्य मिला लीजिए तो हम लोग RCT से जितने लोग पास आउट हो रहे हैं, पास आउट जब तक वो होंगे और उसके कुछ समय बाद जैसे ही वो अपना उद्योग स्थापित करते हैं उनको वो ऋण उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमें प्रयास करना चाहिए। और यदि किसी कारण से क्योंकि हम लोग अभी भी यही समझते हैं कि जो हम लोगों के यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त जितने भी अभ्यर्थी हैं कि वो रोजगार प्राप्त तो जरूर करें, साथ ही साथ रोजगार सृजित भी करें। तो बहुत लोग हैं जो खुद उद्यमी बनना चाहते हैं, जो खुद अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे और लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराएंगे। तो इसी दिशा में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और विकास आयोग जहानाबाद से भी मेरा अनुरोध है कि हम लोग अब जो हमारे जो जिला नियोजन समिति है उसमें जो हमारा जितना भी कौशल विकास एवं जो नियोजन से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, इसका हम लोग व्यापक रूप से हमेशा समीक्षा करें और साथ ही साथ जितने भी संबंधित हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक साथ एक मंच पर बैठा के, जैसे अगर आज GMDIC भी अभी आज तो कोई दूसरे कार्यक्रम में गए हैं या जिला नियोजन पदाधिकारी हैं, DRCC के मैनेजर हैं, जीविका तो यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोग अगर बैठकर मंथन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो अभी रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के और जो युवा वर्ग है मुख्यतः उनके मन में कुछ दुविधा है, आशंकाएं हैं, परीक्षाएं हैं, उसका हम लोग कहीं ना कहीं निराकरण कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरी ही प्राप्त करना एकमात्र किसी के लिए वो एक लक्ष्य नहीं हो सकता। आज की तिथि में बहुत अर्थव्यवस्था इतनी बदल चुकी है कि लोग खुद अपना जॉब क्रिएटर बन गए। हमारे IAS में एक सीनियर थे 14 बैच के, रोमन सैनी सर उनका नाम था। अन अकेडमी कर हमने सुना होगा, एक बहुत बड़ा उन्होंने
स्टार्टअप अपना खोल लिया अनअकैडमी। आज की तिथि में वो लाखों बच्चों को अपना यूपीएससी, आईआईटी, मेडिकल और विभिन्न अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी कोचिंग उपलब्ध कराते हैं। करोड़ों 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 रुपए के उसमें इन्वेस्टमेंट रेज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब लोग सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही आश्रित हैं, लेकिन सरकार का अब दायित्व है एक फैसिलिटेटर का, उचित मंच प्रदान करना, कौशल विकास पे ध्यान देना और जो आवश्यक जो हमारी आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे अब आरसीटी भवन है, अच्छा हो, यहाँ पे सुरक्षा की बेहतर प्रबंध हो, जैसा कि सबने बताया कि सीओ साहब ने प्रयास किया। और अभी भी मैंने आपको बोला है कि हम लोगों के पास जो होमगार्ड नए प्रशिक्षित लौट कर आए हैं, तो उसमें से कुछ होमगार्ड हम लोग निश्चित तौर पर यहाँ आरसीटी भवन के लिए भी देंगे, जिससे किसी भी प्रकार की यहाँ पे जो प्रशिक्षु हैं और जो यहाँ के हमारे प्रशिक्षक हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी और विभिन्न एजेंसियां हैं, जैसे पहले भी बिजली विभाग से भी आप लोगों का कुछ कार्य था ट्रांसफार्मर से संबंधित, साफ सफाई के लिए नगर परिषद से, तो कोई भी आपके जो सुझाव हैं, फीडबैक हैं, आप हमें दे सकते हैं और आरसीटी हमारी हमेशा प्राथमिकता में रहेगा। तो हम लोग बस यही प्रयास करें कि जितने हमारे प्रशिक्षु हैं, हम लोग ये देख लें कि जो पुरुष महिला सबकी सहभागिता रहे, जो दिव्यांगजन हैं उनकी भी सहभागिता सुनिश्चित हो, हर क्षेत्र से लोग आए, कोई भी वंचित नहीं रह जाए। ऐसा नहीं कि कुछ एक खास तबका ही यहाँ पे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करता जाए और उनको उसका लाभ मिले। हर एक व्यक्ति और मुख्यतः जो हमारे संवेदनशील जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके ये प्रयास करें। और बस 1 मिनट हो ही गया। तो और आरसीटी के बारे में सबने बताया कि जो व्यक्तिगत रुचि है शायद मेरी इसीलिए है, क्योंकि जब मैं उप विकास आयुक्त बेगूसराय में था तो हमारा जो डीआरसीसी परिसर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा लीड बैंक था, तो डीआरसीसी परिसर के आगे ही एक बहुत बड़ा भव्य कैंपस था आरसीटी का। और उसके लिए जो एक पहले डीएम थे जितेंद्र श्रीवास्तव सर, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके भूमि उपलब्ध कराई थी, शहर के बीचों बीच बहुत ही अच्छी जगह उपलब्ध कराई थी। फिर मैं पटना में जब उप विकास आयुक्त था तो बहुत प्रयास किया वहाँ पे 1 एकड़ भूमि ढूंढने का, लेकिन क्योंकि पटना में अब ज़मीन का अभाव भी बहुत ज़्यादा है। दानापुर में भी हम लोगों ने जगह चिन्हित की, बिहटा में की, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, फिर विधानसभा चुनाव आ गए, फिर पंचायत चुनाव आ गया। लेकिन लगातार मेरी प्राथमिकता में था, हमेशा मैं एडीएम को, डीसीएलआर, सीओ से बात करता रहा, कोई ज़मीन चिन्हित की, फिर कहा कि नहीं ये जलाशय है, यहाँ पे गड्ढा है, और वो शायद अब मुझे नहीं पता वो हस्तांतरित हो पाया है कि नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उस बात का मलाल ज़रूर रह गया था कि वहाँ पर ये कार्य नहीं हो पाया था पूरा। लेकिन इसीलिए शायद मैंने जब यहाँ पे कार्यभार संभाला तो आरसीटी मेरे प्रायोरिटीज़ में था, प्राथमिकता में था। मैं व्यक्तिगत रूप से खुद ही यहाँ पे आके भ्रमण किया और हमेशा इसके बारे में मैं जानने का प्रयास किया है कि यहाँ पे बेहतर तरीके से हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि जो आरसीटी का मुख्य उद्देश्य है उसमें हम लोग ज़रूर अपने लक्ष्य को हासिल प्राप्त करने में सभी लोग अपना तत्पर रहेंगे और हम लोग बेहतर तरीके से आगे भविष्य में कार्य करेंगे। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।